हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल नैन ब्लॉग्स। ठीक है, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है, कि जितिया व्रत और जितिया क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम आपको एक कथा सुनाने का काम करते हैं, जो इस पे एक रहस्यमयी, एक पौराणिक कथाएं के अनुसार, ठीक है, जो हिंदू धर्म के अंदर में इसको लोग औरतें करती है जितिया पर्व को अपने पुत्र और पति के लिए, एक लंबी उम्र के लिए। ठीक है, तो हम आपको इस कथा को सुनाने का काम करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो चलिए मैं इस कथा को मैं शुरू करता हूँ। देख सकते हैं ये किताब है जीवित पुत्रिका व्रत कथा, भाषा और टीका। तो ये कहानी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी अनंत के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके मुझे बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे वीरेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचारण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर, गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ एक पक्षी को बोला जाता है, तो गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। यत्न मतलब कि बचाने का काम करता हूँ। उसी समय गरुड़ की ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां हाथ आक्रमण किया, ठीक है, किया तो झटपट राजन अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर लिया। जैसे ही उसका राइट हैंड पे अटैक किया तो उन्होंने तुरंत लेफ्ट हैंड को गरुड़ की ओर कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? मतलब पक्षी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य,
तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा के वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवात पुत्रिका कहलाई है। उस जीव पुत्रिका की ओर कस की आकृति बनाकर तुम्हारे पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय से विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। मुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा पूजी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया। चिन्ही का मतलब होगा कि कोई चील, ठीक है, पक्षी। चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। सियारिन का मतलब सियार, जंगल में सियार होते हैं, उसको बोलते हैं सियारिन। सियारिन मतलब हो गया औरत, ठीक है, उसमें भी हस्बैंड और वाइफ होता है, ठीक है। तो सियारिन एक औरत थी, ठीक है, तो सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिन्ही ने और उस वृक्ष को खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। मतलब कि चिन्ही जो है ना पीपल के वृक्ष पर बैठा और सियारिन जो है पीपल के खोह में बैठ करके कथा को सुन रही थी। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। सियारिन ने सिर्फ आधा कथा सुना और उसको भूख लग गया और उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और मतलब कि कथा समाप्त भी नहीं हुआ और वहां से वो चले गए शमशान घाट पे। शमशान घाट पे बहुत सारा वहां पे जीव जंतु थे। वहां सियारिन ने पूरा जम करके मांस खाया, मांस का भोजन किया। नहीं, बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। तो चिन्ही जो थी, जो पक्षी जो थी, वो पूरा कथा को सुनी। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी।
वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। वह पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं का सिद्धिश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईश्वरियावास राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गई और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विषम हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारिन। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। यो राजरानी, अभी तुम जीव पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। ये था आपका जितिया पर्व पर कथा मैं आपको बताने का काम किया हूँ। एक कथा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।